गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या एमबीबीएस अब्रॉड करने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अब्रॉड आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं? जैसे पहली बार इधर आ रहे हैं तो क्या उनके पेरेंट्स उनके साथ आ सकते हैं? क्या उनको वीज़ा लगेगा? कितने प्रोसेसेस होते हैं? कितने दिन लगते हैं? कितने दिन इधर वो रह सकते हैं? क्या क्या खर्चा आता है? होटल अकोमोडेशन के बारे में बात करेंगे। वीज़ा को कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश आवरदे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे मेडिसिन बियॉन्ड बॉर्डर्स पे। मैं यहाँ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूं, प्लस व्लॉगिंग और लाइफस्टाइल के बारे में दिखाता हूं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पेरेंट्स इधर आ सकते हैं? इधर है कि यस, वो इधर आ सकते हैं, लेकिन हम जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं वो लोग आएंगे टूरिस्ट वीज़ा पे। टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो आप कैसे अप्लाई होता है, तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर आपको जाना है। उसके वो प्रॉपर गवर्नमेंट की लिंक होती है, इधर जॉर्जियन गवर्नमेंट की। उस पर आपको सारे आपके पासपोर्ट जो जो डॉक्यूमेंट्स वो पूछता है, मैं लिस्ट तो बता दूंगा, उस पर आपको प्रॉपर डालना है और वो वेरीफाई करवा लेना है। तो उसके बाद आपका ई वीज़ा ऑनलाइन आ जाएगा। भी काइंड ऑफ वीज़ा होते हैं टूरिस्ट वीज़ा, टाइम पीरियड के ऊपर बेसिस है वो। रेगुलर वीज़ा आता है 1 मंथ में, उसकी फ़ीस होती है अराउंड $20। सेकेंड होता है प्रायोरिटी वीज़ा। प्रायोरिटी वीज़ा आता है 20 डेज में, उसकी भी फीस होती है अराउंड $100 के आसपास होती है। फिर थर्ड है अर्जेंट वीज़ा। अर्जेंट वीज़ा की प्राइस है $200। वो अर्जेंट वीज़ा अराउंड 10 to 8 डेज में आपके पास आ जाता है ऑनलाइनली ई वीज़ा, उसके ऊपर आप आ सकते हो। तो अभी बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से वेरीफाई करवा लेना है, उधर क्या क्या अपलोड करना है ई वीज़ा के वेबसाइट, और इधर क्या क्या लेके आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन इंपॉर्टेंट पासपोर्ट जो आपका वैलिड होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट है जो ई वीज़ा जो हमने निकाला था अभी, वो ई वीज़ा। थर्ड होता है फ्लाइट का टिकट। फ्लाइट का टिकट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप जिस फ्लाइट से आ रहे हो वो उसका तो टिकट होएगा, उसका तो टिकट आपके पास रहेगा। सेकेंड, आपको रिटर्न की टिकट आते समय ही करवा लेनी है और उधर ही अपलोड करना है आपके वेबसाइट पे। रिटर्न की भी टिकट अपलोड करवानी है और उसका एक जेरोक्स आपके पास रखिए, इधर इमिग्रेशन पे पूछ सकते हैं। फिर आपने जो होटल बुक किया है उसके रिसिप्ट, कितने दिन के लिए बुक किया है वो। फिर आपका स्टूडेंट इधर रह रहा है तो उसकी स्टूडेंट आईडी, उसका इनविटेशन लेटर, ये सारी चीज़ें आपको आपके पास रखनी है। इसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पूछे नहीं जाएंगे, तो इसका एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी आपके फ़ोन में हमेशा रख के चलिए। इमिग्रेशन पे भी आपको कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। फिर तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस निकालना है। इंश्योरेंस निकाल लीजिए, $100 के अराउंड आता है। कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, ट्रैवल इंश्योरेंस निकालिए। ट्रैवल इंश्योरेंस का रिसिप्ट आपको रखना है, हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में रखना है। ये आपको ट्रैवल इंश्योरेंस निकालना ही है मोस्टली। और उसके साथ साथ आपको बैंक स्टेटमेंट भी रखना है। बैंक स्टेटमेंट आपके अकाउंट का सेविंग या करंट अकाउंट दोनों भी चलेगा, आपको बैंक स्टेटमेंट बस रखना है। फिर जो मैंने बोला कि आईडी रखना है स्टूडेंट की, वो तो रखना ही है। फिर अभी बात करते हैं कितने दिन तक इधर पेरेंट्स रह सकते हैं, तो वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि वीज़ा कितने दिन तक आ रहा है। मोस्टली इधर 3 मंथ्स का टूरिस्ट वीज़ा आता है अराउंडली, रफली ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपको बढ़ाना है तो आप इधर जॉर्जिया में अगर आके उधर उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी तो उधर भी अप्लाई कर सकते हैं आप, उसका एक्सटेंड भी हो जाएगा। कुछ केसेस में नहीं होगा तो आपको वापस जाना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रखिए। तो अभी बात करते हैं इधर आने के बाद आपको क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं तो मोस्टली प्रेफर करूंगा कि आप क्रिसमस के टाइम आओ, 25 दिसंबर के अराउंड आ जाओ, दिसंबर और न्यू ईयर के अराउंड। इधर बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, देखने लायक बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊँगा तिबलिसी ओल्ड टाउन, फिर उसके बाद ताशमिंदा पार्क। अगर आप ठंडियों में आ रहे हो गोदावरी कस्बे उस साइड जाइए। अगर आप गर्मियों में आ रहे हो तो बातुमी बेस्ट ऑफ द डिसीजन है इधर जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर आप इधर आ रहे हो तो इधर एक पैक्स टाइप ऑफ टूरिस्ट के लिए पैक्स टाइप्स ऑफ होते हैं, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। उसकी कुछ मिनिमल फ़ी है, मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उससे देख लीजिए कि अराउंड इतने दिन का इतना पैकेज होता है। तो ये सब चीज़ें देख के आप खुद से भी ट्रैवल कर सकते हो और इस पैकेजेस थ्रू एनरोल होके भी ट्रैवल कर सकते हो। फिर बात करते हैं अभी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पे मेन खर्चा आता है फ्लाइट का। आपको लगता होगा कि वीज़ा का प्रोसेस काइंड ऑफ एक्सपेंस ज़्यादा है, तो नहीं, इधर फ्लाइट टिकट का एक्सपेंस ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला वीज़ा का $20 के अराउंड हो जाता है अगर आप रेगुलर वीज़ा ले रहे हो तो। लेकिन फ़्लाइट्स का आपको मैं बोलता हूँ 3 मंथ्स पहले बुक कीजिए फ़्लाइट, आपको अराउंड 20 to 30,000 का डिफरेंस दिखेगा उधर ही।
तो आपका आने का हो गया एक 25,000 के अराउंड एक फ़्लाइट, और जाने की दूसरी फ़्लाइट 25,000 के अराउंड, वो 50,000 के अराउंड उसका खर्चा आता है। होटल एकोमोडेशन की बात किया जाए तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप 2 स्टार ले रहे हो, 3 स्टार ले रहे हो, 4 स्टार ले रहे हो, 5 स्टार ले रहे हो, वो आपके टोटली आपका डिसीजन है। तो मैं अराउंड एक 3 स्टार होटल की प्राइस बताता हूँ, रफली 3,000 पर नाइट आपको लगता है। उस हिसाब से पकड़ के चलिए, आप जितने दिन आप रह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर इधर ट्रैवलिंग अगर आप पब्लिक ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत मिनिमम खर्चा आएगा। पूरे ट्रिप का अगर आप 10 दिन में रह रहे हो तो 1,000 के अराउंड आपका खर्चा आएगा। अगर आप पब्लिकली कर रहे हो तो ये ट्रैवल, अगर आप प्राइवेटली कर रहे हो तो आपको एक 5-6-7,000 के अराउंड आपके रेगुलरली टैक्सीज और ये सब में जाएंगे। तो ये एक ट्रांसपोर्ट का हो गया। फिर इधर आप आते समय मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। इधर आप कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ इधर आते समय। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ठंडी में आ रहे हो तो प्रॉपर आपका जैकेट और जो आपके ठंडी के कपड़े लेते हुए है। दूसरी बात, आपको आपके मेडिसिन नहीं भूलना है। इधर मेडिसिन काइंड ऑफ एक्सपेंसिव तो है ही, उसी के साथ साथ आपके मेडिसिन इधर मिलेंगे भी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपके मोस्ट प्रोबेबली इधर मेडिसिन मिलते ही नहीं आपके, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मेडिसिन इधर नहीं मिलेंगे, तो और एक्सपेंसिव मिलेंगे तो भी, तो आपके मेडिसिन आपको ज़रूर लाना है। तीसरी बात है यूनिवर्सल अडाप्टर। इधर के प्लग आपके इंडियन चार्जर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपको एक यूनिवर्सल अडाप्टर 200-300 रुपीज़ का मिलता है, तो वो आपको रखना है। तो ये हो गए सारी चीज़ें। तो आप इधर आ सकते हो, टूरिस्ट वीज़ा निकाल सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा उधर नीचे, तो उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लीजिए और फिर इधर आ सकते हैं। तो अपनी ट्रिप एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं। ओके।